फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रसायन विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी ली थी कि रसायन विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका इतिहास क्या था। फिर हमने शुरुआत की द्रव्य से। द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर जिसे हम कहते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ के बारे में हम यही चीज जानते हैं। जैसे हम खुद को ले लें तो हम जहां खड़े रहते हैं हमारा खुद का एक द्रव्यमान है ना, और हमारा द्रव्यमान है और हम जहां खड़े हैं तो हम वह स्थान घेरते हैं जिस स्थान पर हम खड़े रहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य क्या होगा, इसकी परिभाषा यही आएगी कि कोई भी वस्तु जो जो स्थान घेरती हो और उसका खुद का क्या हो, द्रव्यमान होता है। या ये बता सकते हो आप, देखो इसको यूं लिख सकते हैं अपन कि प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, स्वयं का क्या हो, द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें क्या पॉइंट आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है इसका द्रव्यमान यानी भार, ठीक है। और दूसरा आ रहा है स्थान घेरना। स्थान घेरने का मतलब होता है आयतन से, ठीक है। यानी ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान भी हो और जो आयतन भी दर्शाती हो, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कह सकते हैं। जैसे अपन ने अपना उदाहरण लिया, या हम ये मार्कर पेन की बात करते हैं तो मार्कर भी किसी से बना हुआ है ना। अब ये मार्कर किसी से बना होने का मतलब क्या है, इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, और इसको कहीं भी स्थान पर जैसे सीधा रखते हो तो इसका आयतन ये होगा, अगर यूं रखते हैं तो ये इतना स्थान घेरती है ना। तो ये क्या है, एक पदार्थ है। और हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती है। जैसे अपन आज के मतलब ये जनरल एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल के अंदर हम बताते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल आता है जल, पानी, ठीक है। पानी में आयतन भी होता है और उसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। वायु, अब वायु के अंदर कई प्रकार की गैसें हैं, तो गैस भी क्या होती है, तत्व परमाणु अणु से मिलकर बनी होती है, तो उसका भी कोई ना कोई क्या होगा, द्रव्यमान होगा। आयतन तो होता ही है गैस के अंदर, है ना। अब इसके अलावा जैसे अपन बुक्स पढ़ते हैं तो जो भी बुक्स होती है वो बुक्स में भी आप ये देखते हो भार होता है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है। पेन की बात की जाती है तो पेन जितनी भी होती है पेन भी इसके अंतर्गत आएगी। और आज का टाइम जैसे अपन लेते हैं कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है, तो मोबाइल भी आप लेते हो हाथ में तो मोबाइल के अंदर भी कोई ना कोई उसका क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। और वो जहां रखते हो वो उतना स्थान घेरती है, तो मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये सब चीजें क्या है, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम एक यही जनरल चीज बता सकते हैं, इसकी परिभाषा यही बता सकते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है उसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए हम जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आप इसको ना रफ नोट्स के हिसाब से या कॉपी के अंदर साथ साथ नोट करते जाइए। नोट करने का तरीका यही है कि जैसे मैंने अभी बोला स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या वीडियो को रोक के और उसको नोट करते जाओ। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए आप, अब मेन चीज आती है कि जो पदार्थ है या द्रव्य है इसके गुण क्या है। इसके गुणों को अपन प्रदर्शित करते हैं तो इसके गुण जो है वो आप यहीं से ले सकते हो, इसकी परिभाषा में ही इसके गुण प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज, पदार्थ के मौलिक अवयव या हम कह सकते हैं पदार्थ के कण क्या है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ते हैं ना परमाणु, अणु, याद है आपको। तो देखो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, परमाणु से, ठीक है। परमाणु आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं,
अणु बनाते हैं। अणु जुड़ के क्या बनाते हैं? तत्व। और तत्व निश्चित अनुपात में जब जुड़ते हैं तो बनता है यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। और यौगिक किसका? यौगिक आपस में मिलते हैं तब बनता है पदार्थ। यानी देखो आप, सबसे पहले लिया परमाणु, फिर आया अणु, फिर आया तत्व, फिर आया यौगिक, और लास्ट में क्या आया? पदार्थ। क्यों? क्योंकि हमने परमाणु की परिभाषा पढ़ी है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ जो होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के अंदर जो कण पाए जाते हैं वह कण या तो परमाणु के रूप में रहेंगे या किसके रूप में रहेंगे? अणु के रूप में रहते हैं। ओके, तो हम इसको इसी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला इसका पॉइंट यही है कि पदार्थ के मुख्य कण या मौलिक कण जो अपन बताते हैं, तो मौलिक कण कौन कौन से होंगे इसमें? परमाणु और अणु। परमाणु और क्या होते हैं? अणु के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये अपन क्या ले रहे हैं? गुण ले रहे हैं। किसके गुणधर्म ले रहे हैं? पदार्थ के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट तो ये बताया, मौलिक कण परमाणु और अणु हो सकते हैं। अब दूसरी चीज ये बताई गई है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान रहते हैं। कुछ ना कुछ क्या होता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लेंगे कि पदार्थ के, ये कह सकते हैं, कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होता है। कुछ रिक्त स्थान उपस्थित होगा, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पदार्थ की जब भौतिक वर्गीकरण लेते हैं तो उसमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें यही चीज बताई जाएगी कि ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में कणों के बीच की व्यवस्था कैसी होती है। तो उसके आधार पर हम इसमें यहां भी बता सकते हैं कि इनके कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब मेन आता है तीसरा पॉइंट। यहां से हम इसको लेते हैं, वो स्थिति आप बताओगे इस परिभाषा से। परिभाषा में वर्ड आया है द्रव्यमान और स्थान घेरना। ये दो चीजें आई है ना। अब देखो आप, इसका मतलब क्या होगा कि पदार्थ कोई भी हो उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट में यही लेंगे कि पदार्थ का क्या है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब पदार्थ का द्रव्यमान है। और चौथा पॉइंट इसी के अंदर लेते हैं, इसका आयतन भी होगा। तो पदार्थ का आयतन भी है ना। तो द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। और जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो इसकी एक और राशि बनती है जो आपने पहले पढ़ी होगी, आपको बताया होगा कि जब पदार्थ का द्रव्यमान हम लेते हैं और आयतन लेते हैं तो पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन का अनुपात बता सकते हो आप। एक वर्ड आता है जिसके लिए पदार्थ में ठोस अवस्था के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो आता है पांचवा पॉइंट, घनत्व। क्या पॉइंट आता है? घनत्व। क्योंकि ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में जब हम पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने पर हम देखते हैं कि इनमें घनत्व की भी बात की जाती है। क्योंकि ठोस में कण परस्पर एक दूसरे के पास में रहते हैं तो उनका घनत्व सबसे अधिकतम होता है ना। तो पदार्थ का द्रव्यमान परिभाषा से लिया, आयतन हमने परिभाषा से ली, है ना। अब द्रव्यमान और आयतन है, इसका मतलब घनत्व तो हो गई। तो हम घनत्व क्या कहते हैं? घनत्व की परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि द्रव्यमान बटा आयतन। क्या लेते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ के अंदर घनत्व भी उपस्थित होगा। तो इसके मूल तीन क्या हो गए? गुणधर्म हो गए मुख्य रूप से। कौन सा? द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। ठीक है, अब ये तो बात हुई जनरल इसके
गुणों के बारे में। तो पहला गुण हमने क्या लिया, मुख्य कण कौन से होते हैं, परमाणु अणु होते हैं, ठीक है। दूसरा कहा कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तीसरा हमने बताया द्रव्यमान, चौथा बताया आयतन, पांचवा बताया घनत्व। अब और बता सकते हो आप? और इसके अंदर इसका गुणधर्म ये होगा कि इसमें कण जो होते हैं, कण कौन से, परमाणु हैं, अणु हैं, इनके मध्य एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या नाम आता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अभी देखो 5 गुण लिए, 2-3 गुण और अपन इसके अंदर साथ में जोड़ देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए आप, अब हम इसमें बात करते हैं इसके 6 नंबर गुणधर्म की। तो छठा गुण जो है इसका, वो हम यही बताएंगे कि ये जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब ये हुआ कि इसमें जो, जैसे आप कोई भी पदार्थ लेते हो तो पदार्थ के कण के बीच में एक तो क्या होता है, आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन गतिशीलता इसके अंदर रहती है। अब गतिशीलता कैसे रहती है, तो वो भी हम इसके भौतिक वर्गीकरण के अंदर ले सकते हैं कि ठोस पदार्थ होता है, द्रव होता है और गैस होता है ना। तो इन तीनों अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से कण आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कण जो होते हैं, है ना, इनमें ये बता सकते हो कि कणों के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा अणु या अंतरा आणविक। अब देखो वर्ड आ रहा है अंतरा आणविक, या आप इसको कह सकते हो अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या आता है, आकर्षण बल, ठीक है। ये बल उपस्थित होता है और इसी के कारण पदार्थ की अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है कि कण जो होते हैं, कण परस्पर एक दूसरे से अलग अलग प्रकार से अंतरा आणविक आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का बल होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना जनरली, आयनिक बंध, रासायनिक बंध, या ये सब रासायनिक बंध के अंदर आते हैं, जिसमें सहसंयोजक बंध आया, या और भी आप चीज ले सकते हो, धात्विक बंध होता है ना। तो उसके अंदर भी ये जो कण परस्पर जुड़े हुए रहेंगे, उसका मुख्य कारण जो अपन लेते हैं वो यही होता है, अंतरा अणु या अंतरा आणविक आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। तो एक पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ को हम इसी प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और वह क्या करती है, स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के गुण जब अपन लेते हैं तो सबसे मेन चीज यही बताओ कि हम पदार्थ तक जब पहुंचेंगे तो पदार्थ तक पहुंचने के लिए हमें ये 4 स्टेप पार करने पड़ते हैं, ठीक है। और उल्टा चलोगे तो पदार्थ यौगिक से छोटा, तत्व से छोटे, अणु से छोटा परमाणु, और परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो परमाणु की परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे हम और आगे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु और अणु, ये दोनों पदार्थ के मौलिक है, कण है या अवयव है। इसी कारण रसायन विज्ञान जो है ना, रसायन विज्ञान को अणु और परमाणु का विज्ञान भी कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि रसायन विज्ञान जो होता है, उसको रसायन विज्ञान जो अपनी ये पूरा का पूरा अपन कह सकते हैं विषय है, सब्जेक्ट है, ये इन दोनों के ऊपर ही टिका हुआ है। क्योंकि इससे ये बनते हैं, इससे ये बनते हैं, इससे ये बनते हैं, और इनसे फिर आगे पदार्थ बनता है। और परमाणु से ही बनते हैं आयन। हमने कहा ना कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, तो इसमें आयन क्या होता है, कोई भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पदार्थ कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो,
इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो अब ये तो हुआ पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब अपन एक जनरल चीज लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, आपको बताया होगा पदार्थ जो होता है, पदार्थ को हम कैसे पहचानें। तो उसकी पहचान का सबसे मुख्य आधार जो होता है ना, वो उसका होता है भौतिक वर्गीकरण। जैसे अपन इसकी बात करते हैं, अब ये चीज है कि आपको कहा गया ये पदार्थ है, इसको पहचानो। तो पहचानने का मतलब क्या कहोगे? इसकी सबसे पहली चीज बताते हैं अवस्था, कि कौन सी अवस्था में, ये ठोस अवस्था के अंदर, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ये भाई ठोस अवस्था में, अब आप इसका आकार आयतन निश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको पकड़ के खींचे लंबा करें या इसको छोटा करें, नहीं हो सकता। तो ये एक पदार्थ के बारे में है। फिर इसकी पहचान होती है रंग से, गंध से, इसका गलनांक, इसका क्वथनांक क्या होता है, इन सब चीजों को भौतिक वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन पदार्थ जो होता है, पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में जब अपन लेते हैं तो उसमें इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है। तो हम अब इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं पदार्थ की वर्गीकरण या पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देखो आप, तो हम शुरुआत करते हैं इसमें, जैसे आज पॉइंट ले लेते हैं इसका। चलिए देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है इसका कि पदार्थ को समझने के लिए इसे 2 भागों में, जैसे अभी अपन ने बताया ना, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और पदार्थ, है ना। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं आज इसका वर्गीकरण। तो पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण, ठीक है। अब वर्गीकरण जो दिया गया है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से दिया गया है। कितने प्रकार से? इसके अंदर 2 प्रकार। अब 2 प्रकार में पहला आता है भौतिक, क्या नाम आता है? भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा आता है इसके अंदर, वो है रासायनिक वर्गीकरण। क्या नाम दिया गया है? रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। अब क्या होता है भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण? भौतिक यानी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक अवस्था क्या है, उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जा सकता है। और रासायनिक वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि रासायनिक विधियों के द्वारा पदार्थ के अंदर जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रियाएं होती है, उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या इसमें शुरुआत जो की जाती है वो पदार्थ से की जाती है कि एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। मिश्रण के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो मिश्रण में भी अपन जानते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। और जब शुद्ध पदार्थ की बात की जाती है तो शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है तत्व। तत्व के अंदर कौन कौन से होते हैं, जो आपने 10th क्लास के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, वो सभी तत्व, तत्व यानी परमाणु उसके अंदर जो पाए जाते हैं, तो वो आ गया इसमें तत्व के अंदर। तत्वों में भी कौन कौन से होते हैं, तो धातु, अधातु, उपधातुएं, वो सब तत्व के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक होता है, यौगिक में हम कहते हैं कि परमाणु या तत्व जो निश्चित अनुपात में जुड़कर और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्रियाएं जो होती है वो क्रियाएं इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आप 2 पदार्थों को मिलाओ, हम कहते हैं ना क्रियाकारक, क्रियाकारक मिला के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो उत्पाद किस तरह से बनेगा, जो आपने 10th क्लास के अंदर अभिक्रियाओं वाला पार्ट पढ़ा है, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, उसमें आपने हर तरीके से देखा पदार्थ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, पदार्थ के गुण भी चेंज हो जाते हैं। तो वो सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, रासायनिक वर्गीकरण के अंदर आती है। लेकिन उसको दर्शाया गया है केवल तत्व, ठीक है, यौगिक और मिश्रण के रूप में, जिसमें समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण आएंगे। तो चलो आज हम
शुरुआत करते हैं अपन इसकी, वो है भौतिक वर्गीकरण के बारे में। देखिए, तो भौतिक वर्गीकरण पहला आता है पॉइंट इसका, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे मुख्य रूप से, तो इसमें ना आपने पढ़ा है पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की जो अवस्था है वो कितनी है? 3 अवस्थाएं। तो मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है इसकी? ठीक है, तो मुख्य अवस्थाओं में सबसे पहला आता है ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था, है ना। सेकंड आती है द्रव अवस्था, और थर्ड आती है इसके अंदर, वो है कौन सी? गैस अवस्था। कौन सी? गैस अवस्था के बारे में, यानी ये होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये आती है लिक्विड, और ये आती है गैस अवस्था। तीनों पढ़े आपने, है ना। तो देखो, अब एक कंफ्यूजन और दूर कर देना कि यहां पर है द्रव अवस्था और ऊपर नाम दिया गया है द्रव्य। तो द्रव अवस्था और द्रव्य दोनों अलग अलग हैं। द्रव्य हम लेते हैं पदार्थ के रूप में, और द्रव जो होती है लिक्विड, वो क्या होती है? पदार्थ की ही अवस्था है। ठीक है ना, तो ये दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेज तो होती है, लेकिन जनरली अगर अपन देखते हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था आती है, जिसके बारे में अभी वैज्ञानिकों का सर्च है, मतलब वो इसके बारे में अभी और ज्यादा डिटेल ले रहे हैं, तो उसके अंदर आती है चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी? प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, और 5वीं स्टेज जो है वो है बॉस आइंस्टीन। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये इसकी 5वीं अवस्था है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बॉस बी, आइंस्टीन के लिए ई और कंडेंसेट के लिए सी, बीईसी स्टेज के रूप में बताया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं तो पदार्थ के जो अभी अपन ने गुणधर्म लिए थे उसके आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है, लेकिन ये जो 2 अवस्थाएं हैं, ये 2 अवस्थाएं टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बताई गई है। प्लाज्मा अवस्था जो दर्शाई गई है पदार्थ की, वह उच्चतम तापमान और न्यूनतम प्रेशर या न्यूनतम दाब के ऊपर दर्शाई गई है। यानी ताप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और लोअर प्रेशर के ऊपर दर्शाई गई है। और जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना, वो जो थे, ये पदार्थ की अवस्था डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ये बताई गई थी, जो भारत के फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस संरचना, मतलब इसकी खोज की थी, और इसकी खोज के लिए इन्होंने इन्होंने जो काम किया था वो आइंस्टीन के साथ मिलकर किया था। आइंस्टीन थे इनके साथ में, और एक और नाम आता है फिजिक्स के थे बड़े वैज्ञानिक थी मैडम क्यूरी। तो क्यूरी, आइंस्टीन और इन सबने एक साथ मिलके और इसकी खोज की गई थी। और ये जो अवस्था है, देखो, वो इसकी उल्टी है। इसमें बताया गया है उच्चतम तापमान और न्यूनतम दाब पर पदार्थ की अवस्था को दर्शाया गया है, और इसको दर्शाया गया है उच्चतम दाब और न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम तापमान के ऊपर ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत दर्शाई गई है। ठीक है ना, तो ये दोनों अवस्थाएं तो अपन को जनरली ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी तक इसकी इतनी डिटेल
नहीं आई हुई है, लेकिन चलो हमें इसका नाम ध्यान रखना है कि भाई ये क्या होती है। और ये आप देखते हो ना, तो सूर्य के अंदर, सूर्य जो है, सूर्य के अंदर कितने हजारों लाखों डिग्री टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर, है ना, आप देखोगे कोई भी आप चित्र वगैरह होता है, जैसे मैं इस वीडियो से पहले, जब ये वीडियो अपन अपलोड करेंगे तो इस वीडियो से पहले इन दोनों अवस्था, ये अवस्थाएं तो आप जानते हैं, तो इन सब का एक, इन तीन अवस्थाओं का तो डायग्राम आप बता सकते हो। इन दोनों अवस्थाओं के मैं इसके साथ में फोटो अटैच करूंगा, जिसमें आप देखोगे सन का नासा के द्वारा सूर्य के ऊपर की जो स्थिति है उसका एक फोटो खींचा गया था, इमेज ली गई थी। तो उस इमेज से आप बता सकते हो मतलब वो कितनी अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, उन सब के साथ में ये अवस्था किस तरह से होती है। तो उच्चतम तापमान के ऊपर ये दर्शाई गई है ना, जैसे आग का गोला कैसा होता है उस तरह से ये अवस्था बताई गई है। और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट की एक मैंने इमेज निकाली थी सर्च करके, उसके अंदर बताया गया है कि उसकी संरचना आप देखोगे ना तो एक जनरली सिंपल एकदम बिल्कुल अलग कलर के रूप में दिखाई गई है। और उसमें क्या होगा, पहाड़ कैसे होते हैं, धरती के ऊपर पहाड़ की स्थिति कैसी होती है, उस टाइप से इसकी संरचना को बताया गया, ठीक है ना। तो ये दो अवस्थाओं के बारे में, तो हम देखो पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हुई, तो 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस, ये तीनों तो मुख्य अवस्थाएं आती है, और ये अन्य अवस्थाओं के अंदर बताई गई है। तो अन्य के अंदर कौन सी आती है, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज हमने केवल इसमें यही बताया पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुणधर्म कौन से हैं, और पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।